याद रखा भैया, चोरी करनो पाप है। चोरी करना बुरी बात है। सुनाओ तो, चोरी करना पाप है और कौन सा पाप है? चोरी करना पाप है, ये तो सभी जानते ही। भगवान ने कहा कि देखो भैया, चोरी करना पाप है, इतनी अकल तो हमको भी है, इतना ज्ञान तो है ही हमको, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ देना भी पाप ही है। अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए, और अधिकार लड़के ही प्राप्त होता है। आसानी से मिल जाए तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा समझिए, नहीं तो लड़के ही अधिकार प्राप्त होता है। जब पांडव के समय में, द्वापर युग में, जब भगवान साक्षात स्वयं इस धरातल पर विराजमान थे, उस समय में भी पांडवों को अधिकार मिला कब? लड़ाई के बाद ही। तो आपको अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा संसार में। देखो, हम लोग ब्रजवासी हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो उस गाय के दूध दही पर अधिकार किसका है? बोले हम लोगों का है। भगवान ने कहा मिलता है? बोले मिलता तो नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता सारे दूध दही मथुरा के बाजार में जाकर के बेच आते हैं, इसलिए हम लोग चोरी करेंगे अपने अपने घर में। सबने कहा भैया तेने लाख टके की बात कही है। और आज की रात में भगवान ने योजना बनाई, एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। वही जिनको जिनको चोरी सीखनी है, हमारी संस्था से जुड़ जाओ, हम तुम्हें चोरी सिखावेंगे। और एक एक करके बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, सब चोरी करने लगे, सब अपने अपने घर में जाकर के चोरी किया। कई सफल हुए, कई असफल हुए, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी के मुंह फूटे, किसी की बड़ी पिटाई हुई। सबने आकर के सुबह सुबह लाला से शिकायत करी कि लाला, हमने तो पहले ही कहा था कि चोरी करना पाप है, भैया बड़ा कठिन काम है ये। भगवान ने दलीलें दी, एक्सक्यूज दिया कि देखो भैया, जब हम कोई काम करते हैं तो थोड़ी कठिनाई तो होती है शुरू में, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगते हैं तो आसानी से कर लेते हैं। कोई ड्राइवर जब गाड़ी शुरू में चलाता है तो बड़ा संभल के चलाता है, इधर देखता है उधर देखता है, आगे पीछे सारा देखता रहता है, लेकिन जब वो चलाते चलाते पूरा ट्रेंड हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है, तो आंख बंद करके भी एक आधा सेकंड चलावे, क्या अर्जुन जी, तो फिर एक्सीडेंट ही होता है। भाई 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो समझ में आवे, लेकिन 2 4 10 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो फिर तो राम जाने जो विश्व हो गए। भगवान की बात को मान करके सभी ब्रजवासी बालकों ने खूब चोरी करी, और करते 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 सब चोरी विद्या में पारंगत हो गए। रात को भगवान चुपके से आते थे, चुपके से चले जाते थे, गोपियों का मन तृप्त नहीं होता था। गोपियां तो चाहती थी कि भगवान कृष्ण को जी भर के देखूं, जी भर के बात करूं, खूब समय बिताऊं उनके साथ, खूब लार दुलार करूं, लेकिन भगवान चुपके से आते थे, चुपके से चले जाते थे, गोपियों का मन नहीं भरा। तो सभी गोपियों ने मिलकर के विचार किया कि आज चलो शिकायत करने के बहाने हम सब जी भर के नजदीक से लाला को देखेंगे। और सभी गोपियां आ गई भगवान की शिकायत करने। नंद बाबा के द्वार पर आकर के कहती, अरे मैया, यशोदा मैया बाहर आती है, बोलो बहन क्या बात है? अरे आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, कोई नाच गाना तमाशा कुछ भी नहीं है, इतनी सारे झुंड में सभी क्यों आई हो? बोले कि आज हम उत्सव मनाने नहीं आए हैं, आज उलाहना देने आए हैं, शिकायत करने आए। बोले किसकी? नंद बाबा ने कुछ किया है? बोले राम राम राम, कैसी बात करती हो मैया, नंद बाबा तो बड़े भोले भाले इंसान हैं, हमने कुछ बिगाड़ है? बोले ना ना मैया, तेरी बात कौन कहे, तो साक्षात मैया है। तब तो घर में केवल एक है। बोले बस वही एक ने कमाल किया, उसको बुलाओ। यशोदा मैया ने कहा कनुआ। ऐसे जोर से मैया बुलाई तो भगवान समझ गए कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान आते हैं, दूर से ही देखा कि आज तो बड़ी झुंड में आई है सारी गोपियां, और ये वही गोपियां हैं जिन जिन के घर में हमने चोरी करी। भगवान तो बड़े डर गए, पीछे से सारे में पूछा क्या बात है? गोपियों ने कहा आज तेरी शिकायत करूंगी।
भगवान तो पहले शायद कान वान पकड़े होंगे कि गलती क्षमा कर दो, कुछ भी मत बोलो, मैया बड़ी पीटेगी। लेकिन जी भर के देखना चाहती थी गोपियां, सो एक एक करके शिकायत करने लगी। एक गोपी कहती है, वत्सान मंचन कुचित समय क्रोश संजात हाशः। मैया हमारी शिकायत ये है कि एक दिन हम गाय दुहने बैठी थी, मैं गाय दुहने बैठी थी और तुम्हारे लाला उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो हमने कहा हे नंद का छोरा, तनिक बछड़ा को खोल दो। जानती हो मैया इसने क्या कहा? पहले तो खड़ा हो गया तो हमको लगा कि ये बछड़ा खोलेगा। खड़ा होकर के कहता है कि तेरे हाथ काम नहीं करते, तेरे बाप का नौकर हूं क्या? तुम्हारा अपना हाथ काम नहीं करता, खुद ही उठ के खोल। भैया यशोदा ने इधर देखा, क्यों लाला? हाँ भैया ये झूठ बोल रही है। भगवान इतने भोले भाले बन जाते हैं, यशोदा मैया को बड़ी दया आ जाती है। हाँ लाला तू सच कह रहा है, ये गोपियां झूठ बोल रही है। अच्छा, वत्सान मंचन कुचित समय क्रोश संजात हाशः। और मैया यदि मैं क्रोध करती हूं ना इसके ऊपर, तो जानते हो क्या करता? दांत निकाल करके खिलखिला के हंसने लगता है। क्रोश संजात हाशः, हंस करके भाग जाता है। भगवान जाने या कि हंसी में ऐसी कौन सी जादू है कि इसके हंसी को देख करके हमारा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। एक गोपी कहती है, मैया मेरा भी वही शिकायत है। एक दिन मैं गाय दुहने जा रही थी, तो तुम्हारे लाला मेरे गाय दुहने से पहले ही मेरे बछड़े को खोल करके सारा दूध पिला दिया। एक गोपी कहती है, मैया ये इतना ही नहीं करता है, हमारे घर में जाकर के माखन चुराता है। यशोदा मैया ने कान पकड़ा, लाला तो चोरी करता है? ना मैया, अपनी कसम मैं चोरी नहीं करता। अच्छा ठीक है, ठीक है। ए गोपी, मेरे लाला को ऐसे झूठ मूठ कलंकित मत करो। ये चोरी क्यों करेगा? माखन क्यों चुराएगा? अपने घर में कोई कमी है क्या? जैसे भगवान के पक्ष में यशोदा मैया बोलती है, सो भगवान भी बीच में टपक पड़ते हैं। बताओ, तुम ही बताओ मैया, हमारे घर में कोई गाय की कमी है? अरे 9 लाख गैया हैं हमारे घर में, हमारे घर में क्या माखन की कमी है? तुम इसके घर में जाकर के चोरी करेंगे? एक गोपी कहती, मैया इसके बात में मत आना, ये बड़ा नटखट है। एक दिन जब मैंने देखा कि बहुत चोरी करता है घर घर में जाकर के, तो हमने अपने मक्खन को कहाँ रख दिया? ऊपर रख दिया, सीका में लटका दिया। सो ये अकेले नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा फौज है। इसकी एक मंडली है, मंडली में 10, 20, 50 लोग हैं और सबके साथ जाता है खिड़की से घुस करके। पहले तो जो मोटे तगड़े हैं उसको नीचे में रखते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें और अंतिम में ये सरदार महोदय ऊपर चढ़ते हैं और उस मटकी में से माखन निकाल करके खुद भी खाते हैं और फिर नीचे सबको खिलाते हैं। और इतना ही नहीं मैया, जब सबका पेट भर जाए ऐसी सीटी बजाता है ये कि बाहर में जो वेटिंग लिस्ट में बंदर लोग खड़े हैं त्रेता युग से, जिन बंदरों को भगवान ने रावण के साथ खूब लड़वाया, बेचारी की हड्डी पसली टूट गई होगी। अब रावण कोई सामान्य योद्धा तो था नहीं, एक एक जग जीत सका ऐसे सुभट निकाय। अनेकों ऐसे योद्धा रावण के पक्ष में थे जो एक एक संसार को जीत सकते थे, और ऐसे योद्धाओं के साथ वानरों को लड़ना पड़ा। सब वानर ने आकर के कहा कि सरकार डाइट पूरा होना चाहिए। दयानंद बाबू आप लोगों के उसमें शिविर कहते हैं ना, उसको कैंप कहते हैं, हाँ, उसमें डाइट पूरा बढ़िया से दिया जाता है। हाँ, डाइट मिलेगा तब ना लड़ेंगे। हनुमान जी सबने सभी बंदरों ने कहा कि प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सत्तू पवा करके कब तक लड़वाओगे, मर जाएंगे। कुछ माखन माखन खिलाओ, दूध दही खिलाओ। बोले सरकार हम तो खुद ही बनवासी, हम कहाँ से खिलावेंगे, हमारे तो खुद ही पास में नहीं है। जो वृक्ष में मिल जाते हैं, वन में मिल जाते हैं, वो खा करके जीवन गुजारा कर रहे। चिंता मत करो, लेकिन समय आने दो, हम तुम्हें भरपेट खिलावेंगे। द्वापर युग आएगा तो खूब खिलावेंगे। वो बंदर सब जो वेटिंग लिस्ट में थे ऐसे सीटी बजाते हैं, वो सारे बंदर एक एक करके आते हैं। और जानती हो भैया, ये पहले तो उन बंदरों को खिलाता है, और बंदरों का जब भी पेट भर जाता है तो बंदर पहले उस बर्तन को सूंघ करके और फोड़ करके फेंक देता है।
और जब बंदर बर्तन को फेंक देते हैं तो जानते हो तुम्हारे लाला क्या कहते हैं? भगवान जाने ये कैसा सड़ा हुआ मक्खन था कि बंदर भी नहीं सूंघता। ये ब्रजवासी का घर है कि किसी भूत प्रेत का घर है? अरे ऐसा भी कोई सड़ा मक्खन रखता है घर में? एक गोपी कहती है, मैया मैंने देखा कि तुम्हारे लाला जब रोज चोरी करते मुझे बुरा लगा। बड़ा बाप का बेटा है, कोई छोटा मोटा बाप का बेटा तो है नहीं। सो एक दिन मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे हमारे घर में घुसे तो हम चुपचाप पीछे खड़े थे, हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके पूछे, ए नंद के छोरे शर्म नहीं आती? बोले काहे की शर्म आ गई? बोले चोरी करके माखन खाते हो, शर्म नहीं आती? हमने क्या किया, पीढ़ी बिठाया, आसन दिया, सामने थाली में मक्खन परोस करके दिया, प्रेम से पाओ। जानते हो इसने क्या कहा? मैं कोई भिखमंगा हूं क्या? तुम्हारे घर में भीख मांगने आया हूं? मुझे नहीं खाना ये सब। तो जानती हो मैया, हमने पूछा कि जब इतनी अकड़ है, इतना गुरूर है कि भिखमंगा नहीं हो, नंद बाबा के बेटे हो, तो चोरी करके क्यों खाते हो? तो जानती हो मैया इसने जवाब क्या दिया? है गोपी, चोरी के माल का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और सच्ची बात है, चोरी करके खाने में बड़ा आनंद आता है। नरोत्तम जी, आप कभी चोरी किए हैं कि नहीं? चुरा के कुछ खाए हैं कि नहीं? कुछ ना कुछ तो खाए ही होंगे, सब खाते हैं। हम भी खाए हैं जब बहुत छोटे थे। खासकर एक चीज चुराते हैं बच्चे। क्या? हाँ, अच्छा, नरोत्तम जी छाल ही चुरा के खाते थे। हम मलाई चुरा चुरा करके खाते होंगे। हाँ, तो कोई छाली खा लेता है, कोई अचार खाता। अब जिसको मना है, माता जी नहीं खिलाती है, तो चुरा करके अचार ले ली जेबी में। स्कूल अब तो नहीं होता है ये सब, लेकिन पहले का ज़माना ही कुछ अलग था। पहले के ज़माने में बड़ा आनंद आता था, भाई बहन सब साथ में पढ़ने जाते थे, अलग आनंद था। आजकल तो सब बदल गया है। भगवान ने कहा कि चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होता। और जानती हो मैया, एक गोपी कहती है, मैया हमारा भी एक शिकायत है। जब तुम्हारे लाला सबके घर में जा करके चोरी करने लगे तो हमने विचार किया कि न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। सो हमने गाय माता को हटा दिया। हमारे घर में न माखन न मिश्री, कुछ भी नहीं। संजोग से तुम्हारे लाला एक दिन हमारे घर में पहुंचे और इधर से उधर डोलते रहे, कहीं माखन मिश्री नहीं मिला। तो एक गुस्सा के मारे एकदम आग बबूला हो गया, बरबराने लगा, गाली देने लगा, हे भगवान ये ब्रजवासी का घर है कि किसी चुड़ैल का घर है? अरे कैसे ब्रजवासी हैं जिस ब्रजवासी के घर में मक्खन मिश्री कुछ भी ना हो? बड़ा गुस्सा। और गुस्से में ये टहलते टहलते डोलते डोलते हमारी बेटी के घर में घुस गया। और हमारी बेटी उस समय में सो रही थी। हमारी बेटी के बाल बड़े लंबे थे, चुटिया बड़ी लंबी थी। तो हमारी बेटी जिस खटिया पर सो रही थी, हमारी बेटी की चुटिया को उस खटिया से बांध दिया। आजकल की बहुत सारी बहनें तो बाल कटा लेती है। बाल नहीं कटाना चाहिए स्त्रियों को। बहनों को बाल न खोल के रखना चाहिए न कटाना चाहिए। ए मुर्ख टिकिया कटा लीजिए, बढ़िया, उसका शोभा है, स्त्री का शोभा है। बाल नहीं कटाने चाहिए। गोपी कहती है, मैया मेरी बिटिया जिस खटिया पर सो रही थी उस खटिया से उसकी चुटिया को जोर से बांध दिया और उसके कान में जाकर के कहा, हुआ। जैसे उसके कान में जाकर के कहा हुआ, सो मेरी बिटिया दौड़ करके भागी। चुटिया तो खटिया से बंधी थी, सो खटिया खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, मैया हुआ ने पकड़ लिया। सो मैं दौड़ी दौड़ी गई तो देखा कि खटिया खड़ी है, चिल्ला रही है बेचारी। तब तक मैंने देखा नंद का छोरा भाग खड़ा हुआ कि अब तो पकड़े जाएंगे, बड़ी पिटाई लगेगी। सो मैंने बिटिया को पहले तो हृदय से लगाया, फिर उसकी चुटिया को खटिया से खोला और कहा कि बिटिया चिंता न करो, कोई हवा नहीं पकड़ा है, ये तो नंद के छोरे का कमाल है। अब तो यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया, क्यों रे लाला ये सब करता है? अब भगवान ने देखा कि अब कोई उपाय बचने का नहीं है तो रोने लगे। और बाला नाम रोदनम बलम,
यदि कोई बच्चा आपके सामने रोने लगे तो माता पिता का हृदय बड़ा कोमल होता है। चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, बच्चा यदि रो देना तो माता पिता का हृदय नरम हो जाता है। बाला नाम रोदनम बलम। स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए ये रोना जो है बड़ी शक्ति है। आप देखेंगे जब शाम को साहब जी आएंगे और जिसकी पत्नी थोड़ी बदमाश रहती है, सास से नहीं पटरी खाता है, तो घरवाला को रो रो करके सुनाएगी दुख व्यथा। ऐसा होता है। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों के लिए रोना जो है परम बल है। भगवान को रोते देख करके यशोदा मैया को दया आ गई, चुप करने लगी और पूछने लगी, लाला ये सब क्यों करता है? गोपियों को डांटने लगी, है सुनो, जितना मक्खन खाया है उसका 10 गुना ले जाओ, लेकिन हमारे लाला को ऐसे मत कहो। देखो तो भोला सा कितना नटखट है, हमारा कितना भोला भाला है। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं कहोगी भोला भाला, तुम्हारा लाला जो है। कन्हैया कहते, देख रही हो मैया, ये सब 1 नंबर की चुट्टी है, झूठ मूठ का हमको चोर बना रही है, कलंकित करना चाहती है। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बता, हम तुमको कलंकित क्यों करें? तुमको कलंकित करके हमको क्या मिलेगा? तो कन्हैया कहते, जानती हो मैया ये सब क्यों जलती है हमसे, हमको क्यों कलंकित कर रही है? क्योंकि मैया तुम मुझे बहुत मानती है और इन गोपियों की बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए ये सारी गोपियां हमसे जलती रहती हैं। और जानती हो मैया ये कलंकित इसलिए कर रही हैं क्योंकि अभी से हमारा नाम बदनाम हो जाए, सब कहे कि नंद का छोरा चोर है, तो आने वाले समय में कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ हमको नहीं देगा, हम कुमारे रह जाएंगे। ऐसी भोली भाली बात सुनकर के मैया यशोदा मुस्कुराने लगी। वाह कन्हैया, अभी तो बहुत छोटे हो और अभी ब्याह की चिंता होने लगी। एक बड़ा सुंदर पद है अपनी मिथिला भाषा में, आइए हम सभी गाते हैं। मैया जुलूम किलकोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे। मैया जुलूम किलकोगे, मैया जुलूम किलकोगे, मैया जुलूम किलकोगे, या जुलूम किलकोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे, हे गए बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे। दूधो पिलको दहियो खिलको, खिलको खुआ मलाई गे, दूधो पिलको दहियो खिलको, खिलको खुआ मलाई गे। दूधो पिलको दहियो खिलको, खिलको खुआ मलाई गे, दूधो पिलको दहियो खिलको, खिलको खुआ मलाई। मटकी फोर दिल कोगे, मटकी फोर दिल कोगे, मटकी फोर दिल कोगे, मटकी फोर दिल कोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे, हाँ हाँ गए बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे, हे गए बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम किलकोगे। यमुना तट पर कदम गाछ तर, बंसी मधुर बजल कोगे, यमुना तट पर कदम गाछ पर, बंसी मधुर बजल कोगे। यमुना तट पर कदम गाछ तर,
बंसी मधुर बजल कोगे। यमुना तट पर कदम गाछ पर बंसी मधुर बजल को। मन के मोहि लेल कोगे। मन के मोह लेल कोगे। मन के मोहि लेल कोगे। मन के मोह लेल कोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम किल कोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम किल कोगे। मैया जुलूम किल कोगे। मैया जुलूम किल कोगे। मैया जुलूम किल कोगे। मैया जुलूम किल कोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम किल कोगे। हे गए बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम किल कोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम किल कोगे। हे गए बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम किल कोगे।